हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो ये है चाहते की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी प्रिशा रुद्राक्ष की पार्टी के साथ, जहाँ पे रुद्र प्रिशा बहुत ही रोमांटिक डांस कर रहे होंगे और सानिया जानबूझकर प्रिशा की साड़ी पर ड्रिंक गिरा देती है, जिसके बाद प्रिशा की साड़ी खराब हो जाती है और वो अपोलॉजीज मांगती है और कहती है कि चलो चलकर तुम मेरे रूम में ठीक कर लो। प्रिशा कहती है कि नहीं, इट्स ओके, मैं अपने रूम में जाकर के ठीक कर लूँगी। सानिया उसे इंसिस्ट करती है और बोलती है कि मेरी वजह से गलती हुई है तो अब ठीक भी मैं करूँगी, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। रुद्र कहता है चलो मैं भी साथ चलता हूँ। प्रिशा उससे कहती है कि नहीं रुद्र, ये तुम्हारी सक्सेस पार्टी है, तुम इसे एंजॉय करो, वैसे भी मैं थक गई हूँ, मैं रूम में जाती हूँ, चेंज करती हूँ, तुम्हारा वेट करूँगी, ठीक है। और वो सानिया के साथ वहाँ से अपने रूम के लिए चली जाती है। इधर रुद्राक्ष अरमान को देखता है और सोचता है कि आखिर अरमान के दिमाग में चल क्या रहा है, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ आखिर ये चाहता क्या है। अरमान यहाँ पर प्रिशा को जाते हुए देखता है और बहुत ही हसरत भरी निगाहों से रुद्र के सामने वो उसे घूरता रहता है। तभी रुद्राक्ष अरमान के पास जाने का मन बनाता है और कहता है कि और अरमान कैसा है, मेरे लिए भी एक ड्रिंक दो, और वो बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करता है। यहाँ पर अरमान भी उससे कहता है कि प्रिशा बहुत अच्छी लगती है। फिर कहता है तुम्हारे साथ तुम दोनों की जोड़ी वाकई में बहुत अच्छी है, अच्छा हुआ तुम दोनों साथ आ गए। अरमान कुछ इस तरीके से दिखाता है अपना बिहेव कि जैसे ये दोनों कितने अच्छे हैं, खुश हैं, और ये देखकर अरमान बहुत ज़्यादा हैप्पी है। रुद्र कहता है कि सुनो, ये ड्रामा बंद करो, मुझे अच्छे से पता है हम दोनों के बीच में जो भी कुछ प्रॉब्लम हो रही हैं सब तुम्हारी वजह से हो रही हैं। जब भी मैं प्रिशा के करीब आने की कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम दोनों करीब नहीं आ पाते। आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, तुम हमारे बीच में रहकर हम दोनों को पास नहीं आने दे रहे। मैं सब जानता हूँ, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। पहले वो सब कुछ जो तुम हमारे बीच में करना चाहते हो मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। लेकिन आफ्टर ऑल तुम चाहते क्या हो बोलो, तुम प्रिशा को अभी भी भूल नहीं पाए हो ना, ये सब कुछ तुम किस लिए कर रहे हो, किस लिए। रुद्राक्ष अरमान को इतना ज़्यादा प्रवोक करता है कि अरमान फ्रस्ट्रेट होकर कह देता है कि हाँ मैं प्रिशा से अभी भी प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इसके लिए अनवी को भी यूज़ कर रहे हो, मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन प्रिशा सिर्फ मेरी है, मेरी और प्रिशा की जोड़ी बनी है और प्रिशा तुम्हारे साथ ज़िंदगी में नहीं आएगी। प्रिशा सिर्फ मेरी लिए ही बनी है और वो मेरे से ही शादी करके खुश रहेगी। अरमान कहता है कि प्रिशा ने मुझसे भी शादी की थी। रुद्र कहता है वो एक नकली की शादी थी, असली की नहीं। अरमान कहता है लेकिन वो भले ही नकली की शादी हो, लेकिन मैं असली था, मेरे इमोशन असली थे, मेरी बेटी का प्यार असली था। रुद्र कहता है कि अरमान, मैं कह रहा हूँ तुमसे अपनी बेटी के लिए ही सुधर जाओ, क्योंकि आप मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरी और प्रिशा की लाइफ में इंटरफेयर करो। अरमान कहता है कि मैं प्रिशा से प्यार करता हूँ और करता रहूँगा और उसके लिए मैं आखिरी दम तक कोशिश करूँगा। रुद्र कहता है कि चाहे जो हो जाए प्रिशा मेरी है और वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगी, और तुम्हारी घटिया हरकत का तो खुलासा मैं करूँगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं चाहता कि आखिर तुम इतनी नीचे हरकत कर कैसे सकते हो, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, तुम क्यों हम दोनों के पीछे हाथ धो के पड़े हो, तुम आखिर क्यों नहीं चले जाते हो सानिया, और तुम मेरी और प्रिशा की ज़िंदगी से क्यों नहीं भूल जाते तुम। यहाँ पर अरमान रुद्राक्ष से कहता है कि अरे रुद्र, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, अभी पहले पूरी बात तो सुन लो। और वो रुद्र के कान में कहता है कि क्यों ना मैं तुमसे वो मांग लूँ जो तुम चाहते हो, और हाँ तुम पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे प्रिशा चाहिए एक रात के लिए, क्यों ना हम दोनों वाइफ स्वैपिंग कर लें, तुम सानिया के साथ और मैं प्रिशा के साथ, सिर्फ एक रात। ये सुनकर रुद्राक्ष को इतना गुस्सा आता है कि वो अरमान को मारने पीटना शुरू कर देता है। यहाँ पर अरमान रुद्राक्ष को और गुस्सा ज़्यादा दिलाने के लिए कहता है कि सुनो, वैसे भी प्रिशा मेरी, तुम्हारी और सानिया की शादी तो हो चुकी थी, अब क्यों ना उस शादी को फील भी किया जाए कि आखिर ये फील कैसी होती है। तुम्हें सानिया हॉट तो लगती ही होगी ना, तो जाओ उसे ले जाओ एक रात के लिए और अपनी रात रंगीन बनाओ, और मैं भी प्रिशा के साथ अपना ख़ास टाइम बिताना चाहता हूँ। रुद्राक्ष यहाँ अरमान को इतना पीटता है, अरमान सबके सामने ये दिखाता है कि रुद्र कितना बुरा आदमी है, और वो मन ही मन कहता है और पीटो रुद्राक्ष, और पीटो, तुम जितना पीटोगे उतना लोगों के सामने तुम्हारी इमेज बुरी बनेगी, यही तो मैं चाहता था, यही तो मेरा प्लान है। रुद्राक्ष पीटते पीटते यही कहता हुआ नजर आता है कि प्रिशा मेरी है, सिर्फ मेरी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रिशा के बारे में ऐसा बोलने की, वो मेरी प्रिशा है, तूने मेरी बीवी के बारे में ऐसा सोचा भी कैसे, कितना घटिया है तू अरमान, अगर तूने दोबारा ये बात बोली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, अगर तुझे ज़िंदा रहना है तो मेरे सामने कभी भी मत आना। रुद्राक्ष और
यहाँ पर अरमान की हाथापाई शुरू हो जाती है। कुछ लोग अरमान को पकड़ते हैं, कुछ लोग रुद्राक्ष को। तभी एक वेटर आता है पानी लेकर रुद्राक्ष के लिए। अरमान जानबूझकर उसके ऊपर गिरता है और उसके ड्रिंक में कुछ नशे की गोलियां मिला देता है। यहाँ पर वेटर को पता नहीं होता और वो रुद्र से कहता है कि लीजिए सर, आप पानी पी लीजिए, कूल डाउन हो जाइए। रुद्र पानी पी लेता है। अरमान को वार्निंग देता है कि खबरदार जो तू मेरे और प्रिशा के करीब भी आया तो। ये कहकर रुद्राक्ष वहाँ से चला जाता है। जैसे ही रुद्राक्ष होटल की लॉबी में जा रहा होता है, उसे ड्रिजलिंग फील होती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। पीछे से अरमान आता है और रुद्राक्ष का ये हाल देखकर वो कहता है कि बहुत जल्द अब वो होने वाला है जिसकी मैंने प्लानिंग की थी। रुद्राक्ष, अब तुमने जितनी करनी थी अपने मन की कर ली, लेकिन अब सिर्फ मेरी चलेगी। और रुद्राक्ष को फ्लैशबैक में वही अरमान की बातें याद आती हैं कि एक रात के लिए प्रिशा को मेरे पास भेज दो। और वो लड़खड़ाते हुए कदम से प्रिशा के पास कमरे में पहुंच जाता है। प्रिशा चेंज कर चुकी होती है और रुद्र को इतने ज़्यादा नशे में देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है। रुद्र सीधे आकर प्रिशा के गले लगता है और उससे कहता है कि प्रिशा, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। वो अरमान ना बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, बहुत गंदा है। वो मुझसे कह रहा था। प्रिशा रुद्राक्ष की सिचुएशन समझने की कोशिश करती है, उससे पूछती है कि क्या हुआ, पूरी बात तो बताओ। रुद्राक्ष नशे की हाल में कुछ कहने लायक होता नहीं है, फिर भी वो कोशिश करता है बताने की और प्रिशा को डर की वजह से वो छोड़ता ही नहीं, उसे हक करके बैठ जाता है। प्रिशा कहती है, रुद्र रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, फिर तो मुझे बताना। लेकिन रुद्र इतना डरा हुआ होता है कि वो प्रिशा को छोड़ता ही नहीं है और वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है और फिर बेड पर खींच कर गिरा देता है। रुद्राक्ष कहता है कि अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता प्रिशा, आओ हम दोनों एक हो जाए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए और तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। प्रिशा कहती रहती है कि छोड़ो रुद्राक्ष, छोड़ो मुझे। लेकिन रुद्र एक नहीं सुनता और प्रिशा के साथ अपनी फर्स्ट नाइट वो अच्छे से सेलिब्रेट कर लेता है। इधर प्रिशा भी उसे नहीं रोकती। वहाँ दिखाया जाएगा कि सानिया अरमान आगे के प्लान की सारी बातें कर रहे होंगे, जहाँ पर सानिया कहेगी कि आर यू श्योर तुमने जो टैबलेट्स दी थी उनका असर हो रहा होगा। अरमान कहता है यस आई एम डैम श्योर। अब तक तो शायद रुद्राक्ष अपने होश में होगा भी नहीं। उधर दिखाया जाता है कि दोनों रुद्राक्ष और प्रिशा सो रहे होते हैं और यहाँ पर सानिया का कॉल आता है। रुद्राक्ष फ़ोन उठाता है तो सानिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है कि रुद्र मुझे बचा लो, जल्दी से मुझे बचा लो, मेरे कमरे में आओ। अरमान के बारे में सोचते हुए रुद्र कहता है कि ये मुझे फ़ोन क्यों कर रही है, अरमान का है, कहीं उसी ने तो उसे कुछ नहीं कर दिया। रुद्राक्ष जल्दी से कपड़े पहन कर जाता है सानिया के कमरे की तरफ और कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम तो अच्छी खासी दिख रही हो। सानिया यहाँ पर सेक्सी नाइटी पहनकर रुद्राक्ष को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं बहुत टाइम से तुम्हारे साथ ये करना चाह रही थी और रुद्राक्ष को पीछे से हक कर लेती है। रुद्राक्ष सानिया को पकड़कर बेड पर फेंकता है और कहता है कि आखिर तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है, तुम दोनों चाहते क्या हो, तुम दोनों क्यों मेरे और प्रिशा के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो, तुम दोनों छोड़ क्यों नहीं देते हमें। और तभी यहाँ पर सानिया और रुद्र बात कर रहे होते हैं। पीछे से अरमान आता है और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है और उसे बेहोश करके सानिया के बेड पर लेटा देता है। उसके बाद सानिया से वो कहता है तुम्हें अच्छे से पता है ना आगे क्या करना है, और उसके शर्ट हटा करके वो सानिया के पास उसे लेटा देता है और कहता है कि ऐसा लगना चाहिए कि रुद्र तुम्हारे साथ पूरी रात सोया था। उन दोनों को कमरे में छोड़कर चला जाता है। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर प्रिशा नींद से उठती है और रुद्र को पास में ना देखकर काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाती है। वो फ़ोन मिलाती है, रुद्र को ढूंढती है और उसको पता चलता है कि रुद्राक्ष का जो फ़ोन है वो सानिया के कमरे में है और उसकी आवाज़ आ रही है। वो हेल्प लेती है एक वेटर से और वो डोर खुलवाती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है अंदर का नज़ारा देखकर प्रिशा के होश हो जाते हैं क्योंकि रुद्राक्ष सानिया के साथ सो रहा होता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।